जमीन की जमाबंदी की नकल है वो ऑनलाइन कैसे निकाल सकते हैं। तो वीडियो के साथ वो आप बने रहे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी देना चाहूंगा। देखिए इस वीडियो में मैं केवल राजस्थान राज्य के निवासियों की जमीन की जमाबंदी की नकल निकालने की प्रोसेस या तरीका बताने जा रहा हूं। इसलिए यदि आप राजस्थान के अलावा किसी दूसरे राज्य के रहने वाले हैं तो ये वीडियो देख के अपना समय वो खराब नहीं करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी जमीन की जमाबंदी की नकल निकालने की जरूरत पड़ जाती है और इसके लिए हम अपने गांव के पटवारी के पीछे पीछे दौड़ते हैं, लेकिन गांव का जो पटवारी थी फिर भी हमें समय पे अपनी जमीन की जमाबंदी की नकल वो निकाल के नहीं देती है। लेकिन अब आपको पटवारी के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप अपनी जमीन की जमाबंदी की नकल है ऑनलाइन है वो निकाल सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको जमीन की जमाबंदी की नकल निकालने के दो तरीके हैं वो बताने वाला हूं। दोनों ही तरीकों से आप नकल है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पहला तरीका बताता हूं। दोस्तों आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल में जाके सर्च करना है अपना खाता। जैसे आप अपना खाता सर्च करोगे तो सबसे ऊपर एक वेबसाइट आ जाएगी और वेबसाइट का नाम है अपना खाता .rag.nic.in। इस वेबसाइट पे या इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह की वेबसाइट है ओपन हो जाएगी और यहाँ पे देखिए बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है राजस्थान सरकार राजस्व मंडल। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको अपने राजस्थान राज्य का जो मैप है नक्शा आपको दिखाई देगा और यहाँ पर हर एक जिले का नाम है वो आपको दिखाई देगा। अब आप जिस जिले की नकल निकालना चाहते हो या जिस जिले के आप रहने वाले हो डायरेक्टली उस जिले के नाम के ऊपर आपको क्लिक करना नक्शे के अंदर, या फिर यहाँ पर भी देख यहाँ पे भी आप अपने जिले का चुनाव वो कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ये जिला है झुंझुनू सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे जिले का चुनाव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी तहसील वो दिखाई देगी और अपनी तहसील का जो मैप है नक्शा आपको दिखाई देगा इस तरह से। अब जो भी आपकी तहसील लगती है या जिस भी तहसील की आप नकल निकालना चाहते हो तो उस तहसील पे मैप में आपको क्लिक करना है, या फिर लेफ्ट साइड में भी देखिए यहाँ पे तहसील का नाम आपको मिल जाएगा, उस पे आपको क्लिक करना। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तहसील पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने गांव है यानी जिस तहसील के नीचे जितने भी गांव है वो सभी गांव है आपको इस तरह से दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको अपना गांव का नाम ढूंढना है, थोड़ा आराम से धीरे धीरे करके आप ढूंढ लीजिएगा। या फिर यहाँ पे देखिए कीबोर्ड है वो दे रखा है, आपके गांव का नाम का जो पहला अक्षर है उसी यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिएगा तो उसी नाम से आपको यहाँ पे अपने गांव का नाम है वो दिख जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों देखिए दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, गत और चालू। तो आपको चालू सत्र के अंदर है अपनी जमीन की जमाबंदी की नकल निकालनी है, क्योंकि यदि आप गत सत्र के अंदर निकालोगे तो थोड़ी आपको परेशानी वो आ सकती है। पुराना खाता है नया खाता, तो आप नए खाते के हिसाब से अपनी जमीन की जमाबंदी वो निकाले तो चालू खाता आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको अपने गांव का नाम है वो यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेना। तो चलिए मैं यहाँ के गांव का नाम है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से आपको भी सिलेक्ट है वो कर लेना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आवेदक का नाम आपको टाइप करना है हिंदी के अंदर, उसके बाद शहर का नाम आपको टाइप करना है, इसके बाद यहाँ पे आवेदक का पता आपको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे पिन कोड लिखना है। अब देखिए ये अगर कोई जमीन बंदी कोई भी निकालना, हो सकता है कि जमीन आपकी नहीं है, आपका घर के परिवार का कोई सदस्य निकाल रहा है, तो कोई भी जो अपना नाम है यहाँ पे डाल के जमाबंदी की नकल वो निकाल सकता है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए नाम है आपको हिंदी में टाइप करना है। अगर डायरेक्टली यहाँ से हिंदी में टाइप नहीं होता है, अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो हिंदी कीवर्ड को यूज कीजिएगा, यदि आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो हिंदी यूज कीजिएगा। जैसे गूगल इनपुट टूल होती है वो डाउनलोड है वो कर लीजिएगा, गूगल पे जाके आप सर्च कर लीजिएगा, हिंदी फॉन्ट है वो डायरेक्टली आप यहाँ पे सर्च है वो कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बार नाम लिख लेता हूँ। नाम और पता डालने के बाद दोस्तों नीचे आपको दो ऑप्शन है वो दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है जमाबंदी की प्रतिलिपि और दूसरा नामांतरण की प्रतिलिपि। तो आपको जमाबंदी की प्रति वाला जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको 4-5 ऑप्शन और दिखाई देंगे। आप अपनी जमीन की नकल खाता नंबर से भी निकाल सकते हो, खसरा नंबर से भी निकाल सकते हो, नाम से भी निकाल सकते हो, यूएसएन और जीआर नंबर से भी निकाल सकते हो। अगर दोस्तों आपके पास खाता नंबर और खसरा नंबर नहीं है अपनी जमीन का तो आप अपने गांव के पटवारी की सहायता ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप अपने नाम से भी अपनी जमीन की नकल वो निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे खाता नंबर से जमीन की नकल वो निकाल रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको खाता नंबर वो सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ से आप खाता नंबर सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ खाता नंबर आपको सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ खसरा नंबर सिलेक्ट कर रहे हो तो फिर आपको खसरा नंबर वो सिलेक्ट करना। तो चलिए मैं यहाँ से खाता नंबर वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने आवश्यकता के अनुसार अपनी जमीन का जो खाता नंबर है या खसरा नंबर है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे ये जो खाता नंबर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको चेंज करें, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और कुछ ही सेकंड के बाद दोस्तों आपकी जो
जो जमीन है आपके सामने होगी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम है वो दिखाई देगा कि ये जो भूमि है किस नाम से, वो नाम आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे देखिए खाता संख्या आपको मिल जाएगा, खसरा नंबर है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और भूमि कितनी रकबा है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, नकल सूचनार्थ और दूसरा है ई हस्ताक्षरी अधिकृत नकल। अब इसका मतलब ये है कि दोस्तों अगर आप ई हस्ताक्षरी अधिकृत नकल निकालना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 10 रुपए है वो ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। और इस तरह से निकाली गई जमीन की जो नकल है भैया हर जगह है मान्य होगी। लेकिन अगर आप यहाँ देखिए नकल सूचनार्थ निकाल रहे हो तो ये जो जमीन की नकल है वो हर जगह मान्य नहीं होती है। जैसे न्यायालय में, कोर्ट के अंदर नकल की जो सूचनार्थ है वो मान्य नहीं होती है। और ही हस्ताक्षरित वाली है वो हर जगह मान्य होती है। इसके लिए आपको ऑनलाइन है 10 रुपए है वो पेमेंट करना पड़ेगा। हालांकि आप जो नकल सूचनार्थ निकाल रहे हो वो भी हर जगह मान्य है, लेकिन न्यायालय या कोर्ट के अंदर कोई मामला हो जाता है तब ये मान्य नहीं होती है। तो चलिए मैं यहाँ पे नकल सूचनार्थ पे क्लिक करता हूँ, आपको भी इस तरह से क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए इस तरह से एक पीडीएफ फाइल है आपके सामने आ जाएगी और यहाँ पे आपका पूरा नाम, पता, एड्रेस है और आपकी जो भूमि है, खसरा नंबर है, नया पुराना खाता नंबर है, हर एक चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और देखिए यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं या फिर सेव है वो भी कर सकते हो। तो दोस्तों एक तरीका तो ये है। अगर आप यहाँ नाम से सर्च करना चाहते हो तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको जो नाम है वो सिलेक्ट कर लेना है। अभी तो मैंने खाता नंबर से आपको बताया था, अब नाम से अगर आपको सर्च करना है तो आपको नाम है वो सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपको अपना जो नाम है वो डालना है। अब नाम आपको हिंदी में डालना है और हिंदी में नाम डालने के लिए देखिए नीचे हिंदी वर्चुअल कीबोर्ड है, इसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और जो भी आपका नाम है वो नाम ढूंढ के कैसे भी करके आप यहाँ से सर्च है वो कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे नाम है वो लिखता हूँ, एक एक करके नाम लिखता हूँ। इस तरह से आपको भी लिखना है और जैसे नाम लिखा गया फिर आपको यहाँ पे ये जो इंटर है, इंटर पे आपको क्लिक करना, आपका नाम आ जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पे ढूंढने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस लिंक पे या इस मेनू पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए इस नाम से आपके गांव के अंदर जितने भी आदमी हैं और देखिए सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो और उनकी जो खाता संख्या है वो भी आपको शुरुआत में दिख जाएगी। अब उस पर डायरेक्टली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसी तरह से जो पीडीएफ फाइल है देखिए नीचे ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ से प्रिंट है वो कर सकते हो। एक तरीका तो दोस्तों ये है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। और देखिए दोस्तों दूसरा तरीका फिर आपको वापस गूगल पे जाके सर्च करना है, जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल आपको सर्च करना है, मोबाइल से कर सकते हो, कंप्यूटर से भी कर सकते हो। तो इस तरह की एक वेबसाइट है, सबसे ऊपर आ जाएगी और वेबसाइट का नाम है जनसूचना.rajasthan.gov.in। इस लिंक पे आपको यहाँ पे जाके क्लिक है वो कर देना है। तो चलिए मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह की एक वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे देखिए बिल्कुल साफ साफ लिखा हो जन सूचना पोर्टल। यहाँ पे आपको क्लिक करना, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट है आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी और यहाँ पे दोस्तों अपने राजस्थान के जितने भी डिपार्टमेंट है सभी डिपार्टमेंट के लिंक है आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक डिपार्टमेंट का नाम है वो ढूंढना है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। चलिए मैं यहाँ पे सी ऑल स्कीम पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैंने सी ऑल पे क्लिक किया तो दोस्तों अपने राजस्थान के जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट है सभी डिपार्टमेंट के नाम है आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और यहाँ पे आपको रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है दोस्तों वो सर्च करना है, कहीं पे भी मिल जाएगा। वैसे आप डायरेक्टली ऊपर यहाँ से भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नाम लिखते हो तो भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से अगर सच से नहीं मिल रहा तो आप धीरे धीरे करके ये देखिए जितने भी डिपार्टमेंट है एक एक डिपार्टमेंट को आपको आराम से देखना और रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है वो आपको सर्च करना। तो देखिए दोस्तों ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट यहाँ मुझे मिल गया है और यहाँ पे देखिए बिल्कुल लिखा हुआ है रेवेन्यू डिपार्टमेंट कॉपी ऑफ जमाबंदी। ठीक है, जमाबंदी नकल, इस तरह का ये लोगो है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने जिले का चुनाव करना है। जिले का चुनाव करने के बाद आपको यहाँ से अपनी तहसील का चुनाव करना है। उसके बाद आपको अपना जो गांव है, गांव का नाम है वो सिलेक्ट करना है। गांव का नाम सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको खाता नंबर है वो डालना है और यहाँ पर दोस्तों आपको खाता नंबर ही डालना पड़ेगा। आपकी भूमि या जमीन का जो खाता नंबर है वो खाता नंबर आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे खाता नंबर है वो डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको नाम लिखना है, प्राप्तकर्ता का नाम आपको यहाँ पे लिखना है कि ये जो प्रतिलिपि है कौन निकाल रहा है, नकल कौन निकाल रहा है, उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है और पूरा पता है वो आपको यहाँ पे निकालना है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जानना चाहता है आखिरकार ये जो नकल है किसने निकाली है और कितनी बार निकाली है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। नाम और पता लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे खोजे वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद
कुछ ही सेकंड के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको एक पीडीएफ का लिंक है वो दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। क्लिक हियर टू ओपन, यहाँ से आप इस पीडीएफ फाइल को है वो ओपन है वो कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपकी जमीन की जो जमाबंदी की नकल है आपको यहाँ पे दिखाई देगी, और यहाँ पे जो काश्तकार है या भूमि का जो मालिक है उसका नाम आपको दिखाई देगा, गांव का नाम है वो दिखाई देगा, और यहाँ पे जो खसरा नंबर वो भी आपको दिखाई देगा, खाता नंबर नया और पुराना वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कहने का मतलब है पूरी जानकारी है आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो इस तरह से आप अपनी जमीन की जमाबंदी की नकल है वो निकाल सकते हो। दोस्तों आपके पास दो तरीके हैं, पहला जो तरीका है वो अपना खाता की वेबसाइट से है, और दूसरा जो तरीका है वो दोस्तों जन सूचना जो पोर्टल है अपने राजस्थान का पोर्टल है वहां से भी आप निकाल सकते हो। ये दो तरीके हैं, दोनों ही तरीकों से आप अपनी जमीन की जमाबंदी की नकल है वो निकाल सकते हो। तो दोस्तों नकल निकालने का तो बस यही तरीका था, बिल्कुल आसान है, 2 ही सेकंड में आप